हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या समझो कि एक तरह से हम मॉक टेस्ट देंगे, वो भी किसका? यहाँ पे हम नर्सिंग जो है एप्टीट्यूड का। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं आज? आज हम करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये आपका पोर्शन होता है आपके बीएससी जो यूपी नेट का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ये जो है लगभग 24 क्वेश्चन जो है कवर करता है। कितने इसके आते हैं? 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में समझो कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आप बहुत आराम से जो है वो 22-23 क्वेश्चन जो है सही कर सकते हो। अगर आप जो है आज से अगर जितना भी हम आज मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे टिल द एग्ज़ाम डेट, आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ऐसे करेंगे। आज पहला मॉक टेस्ट है इसका। तो आप यहाँ से जो है अगर सिर्फ इतना ही करके जाओ, ठीक है, अगर इतना ही करके जाते हो तो ईजिली जो है मैं इतना आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप लगभग 22 से 23 क्वेश्चन जो है बहुत आराम से ईजिली आप सही करके आएंगे। ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज का मतलब अभी चलेगा ये, इसकी सीरीज मॉक टेस्ट की, इसमें हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आपको सारे जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं उन सबको आज हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वीडियो पूरा एंड तक देखना। और अगर आप कुछ भी नहीं नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लो, ठीक है, जितना मैं एग्ज़ाम तक कराऊंगा, तो आपके जो है बहुत आराम से जो है एक अच्छा स्कोर करके काफ़ी स्कोरिंग जो है पोर्शन होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। इस पे मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे ही, ठीक है, पीसीबी पे ही मतलब वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन देखो पीसीबी से आप सिलेक्शन ले सकते हो, मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिलेक्शन अगर आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा रही है, तो अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होकर जाना है, तो आपको जो जो चारों इसके है ना, जो चार चार इसके पोर्शन हैं, ठीक है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो, आपको सब पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल इक्वल, तभी आप अच्छा स्कोर करोगे और एक अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होके जाओगे। तो चलो जो वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय। करेंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग 4th ईयर फ्रॉम केजीएमयू लखनऊ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन जो है ऊपर हो गया है, थोड़ा इसमें इसका अलाइनमेंट थोड़ा ठीक नहीं है, तो फिर भी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच डिपार्टमेंट ट्रीट्स डिजीज रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। मतलब कि हृदय से संबंधित रोगों का उपचार जो है किस विभाग में किया जाता है। ऑप्शंस है कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एंड पल्मोनोलॉजी। तो देख लो, हृदय रोग विभाग, तंत्रिका रोग विभाग, मुर्दा रोग विभाग, सॉरी गुर्दा रोग विभाग एंड श्वसन रोग विभाग। थोड़ी सी हिंदी में मुझे में दिक्कत होती है, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि मैं अच्छे से उसे एक्सप्लेन करूँ। तो क्या होगा इसका, सबको पता है क्या होगा? कार्डियोलॉजी विभाग। कार्डियोलॉजी विभाग जो होता है, इसमें बेसिकली किस तरह के पेशेंट आते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के आते हैं, हाइपरटेंशन के आते हैं, ठीक है, एरिथमिया, ठीक है, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। आप आप सुनते होंगे कि बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया आपके किसी मतलब घर के आसपास के लोगों का, फिर कोई रिलेटिव आपके, तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। एरिथमिया मतलब कि होता है कि जब आपकी जो हार्ट बीट है जब सही से नहीं चल रही होती, रेगुलर नहीं चल रही होती, इसे एरिथमियाज बोलते हैं। ठीक है। हाइपर टेंशन का मतलब होता है कि आपकी जो ब्लड प्रेशर ना जब बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाती है। हाइपर टेंशन मतलब होता है जब बीपी क्या कहते हैं इंक्रीज कर जाती है, नॉर्मल आपकी मतलब रेंज होती है, जब उससे ऊपर जो है वो चली जाती है आपका ब्लड प्रेशर, तो उससे उस कंडीशन बोलते हैं हाइपरटेंशन। और जब बीपी जो है डिक्रीज कर जाती है उसे वो क्या बोलते हैं? हाइपो। देखो जहाँ पे हाइपर लगा उसका मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखो जो फ्लोरेंस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है 2026 के लिए स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन अपना यहाँ पे करा सकते हो। और इसमें जो है आपको इस बार, लास्ट ईयर आपको 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए गए थे 99 रुपीज़ में, बट इस बार आपको जो है पैसा वही है, सिर्फ क्या बढ़ा है, नंबर ऑफ टेस्ट पेपर आपके बढ़े हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं। ठीक है।
और 13 इसमें आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और बेस्ड ऑन जो है क्वेश्चंस होंगे यूपीएससी नेट के लेटेस्ट जो है पैटर्न पे बेस्ड होंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में होंगे। प्रीवियस ईयर लगभग 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है हमारे टेस्ट पेपर से पूछा गया था। इस टेस्ट पेपर के आपको अगर लेने के फ़ायदे बताऊँ तो आपको रियल टाइम जो है लेवल ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वो आप एक्सपीरियंस करोगे। डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको एवरी टेस्ट के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, मतलब कि आपको चारों सब्जेक्ट जो है कवर किए जाएंगे, और सबके जितने जितने क्वेश्चन जैसे आपके मतलब एग्जाम में 24-24 होते हैं, वैसे 120 क्वेश्चंस के जो आपका यह टेस्ट पेपर होगा। इसके प्राइस की बात करूँ तो आपको देखो कहीं अदर जो भी प्लेटफॉर्म होंगे आप 500, 999 ऐसे आपको जो टेस्ट वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बट यहाँ पे फ्लोरेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। वन मोर थिंग कि इसमें आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फार्मूला शीट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आपका मतलब जो बच्चों को डर रहता है ना कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे होगा, तो जो भी मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। आप जितना फार्मूला शीट में अगर आप इसको सही से कर लो तो आपके जो है फिजिक्स केमिस्ट्री समझो कि आप 20+ क्वेश्चन सही करके आओगे, सिर्फ फार्मूला शीट अगर आप सही से पढ़ लेते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग इससे बाई करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8115529251 पे आप व्हाट्सएप करो, ठीक है। आपको हाय या फिर कुछ भी आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सब उसके बाद आते हैं कि इसमें है क्वेश्चन कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट इज, एक जो स्वस्थ वयस्क का मतलब सामान्य रक्तचाप कितना होता है। 90/60 mmHg, ये जो मिलीमीटर मरकरी से बोलते हैं ना, मिलीमीटर या पारा, ये यूनिट होती है, ठीक है। ये यूनिट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब ब्लड प्रेशर की जो यूनिट क्या होती है, किस में मेज़र करते हैं। अगला है ऑप्शन 100/70, 120/80 एंड 140/90। तो क्या होगा, जो एडल्ट होते हैं उनका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80। देखो ऐसे इसके लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं 120/80। तो जो 120 होता है इसको बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है, और इसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। दो होता है, आपसे पूछ सकते हैं कि ऊपर क्या है नीचे क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोल आप कह सकते हो, या फिर डायस्टोल कह सकते हो, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल एडल्ट्स का जो है ब्लड प्रेशर होता है। देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हम बना रहे हैं, यहाँ से आपसे यूनिट पूछ सकता है क्वेश्चन में, नॉर्मल वैल्यू आपसे पूछ सकता है, या फिर जो ऊपर नीचे है इनको क्या क्या बोलते हैं ये भी आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है बायोमेडिकल, सॉरी विच कलर बैग इज़ यूज फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एज पर BMW रूल। BMW नियमों के अनुसार जो है मानव अंगों के अपशिष्ट के लिए कौन सा रंग प्रयोग होता है, येलो, रेड, ब्लू एंड वाइट। तो इसका देखो जो सही ऑप्शन है क्या होगा, यहाँ पे येलो बैग होगा, पीला बैग। देखो जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है उसको सेग्रीगेशन के लिए पहले वहाँ पे अलग अलग तरह के जो डस्टबिन होते हैं, आपने नॉर्मल ब्लैक बिन देखा होगा नॉर्मल यूज़ करते घरों में, बट हॉस्पिटल्स में अलग ही वहाँ का सिस्टम होता है। वहाँ पे आपको जो आपका वेस्ट होता है वो बिन अलग अलग बिन के हिसाब से, कैटेगरी ऑफ वेस्ट के हिसाब से उनको अलग अलग बिन में जो कलर कोडिंग होता है बिन्स पे, उनमें उनको डाला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी, रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी एंड ग्वाइटर। तो क्या हो इसका सही ऑप्शन होगा आपका एनीमिया, ठीक है। एनीमिया आयरन डिफिशियंसी रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन, जब आयरन की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन आपका, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, क्या लीड करेगा, एनीमिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर फेंटिंग, बेहोशी की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होता है। सिट अपराइट, मतलब सीधा बैठाना, गिव वाटर इमिडिएटली, तुरंत पानी देना, ले फ्लैट एंड रेज लेग्स, लिटा कर पैर ऊपर उठाना, स्लैप ऑन फेस, थप्पड़ मारना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। आपको सबसे पहले उसमें क्या करना है, एक जो प्लेन सरफेस है जहाँ से मतलब जो भी वो जो इंसिडेंस हुआ है वहाँ से आपको उसे एक मतलब सेफ प्लेस पे ले जाना है जहाँ पे शांत हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ उसके आसपास ना हो। वहाँ पे आपको उसे सीधा लिटाना, पैर को क्या करना है, आपको ऊपर करना है, ठीक है। इम्प्रूव, इससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो टू ब्रेन एंड
प्रिवेंट शॉक। जो ब्लड फ्लो होता है कहाँ तक, वो ब्रेन को जाता है, उससे क्या होता है कि इसे शॉक में जो है वो जो भी होता है इंसान नहीं जाता है, प्रिवेंट शॉक। इसलिए इसे शॉक से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि क्या हो, ब्रेन तक जो है ब्लड फ्लो इन ब्रेन क्या हो जाए, इंक्रीज, ठीक है, बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा आपका प्रिवेंट शॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन स्टोर्स यूरिनरी टेम्पोरली। मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करने वाला अंग है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय एंड यूरेथ्रा। तो क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन सी होगा, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है जो यूरिन होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन के पहले पहले। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेंगू किस सूक्ष्म जीव से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवन, फंजाई। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है वायरस होगा। ठीक है, डेंगू जो होता है वायरस ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो। और कौन सा मॉस्किटो इसको फैलाता है, एडीज। ठीक है, एडीज है जो एडीज मॉस्किटो होता है उसके थ्रू जो होता है डेंगू जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय दिया जाने वाला टीका क्या होता है, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। ऑप्शंस हैं बीसीजी, डीपीटी, मिजल्स एंड टीटी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बीसीजी होगा। ठीक है, मेनली को बीसीजी होगा, टीटी भी देते हैं, बट आप अगर ऑप्शन में दिया है तो आप बीसीजी जो है वो यहाँ पे टिक करोगे। ये आपको ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करता है, बीसीजी होता है प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। आधुनिक नर्सिंग के जनक कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड क्लारा बार्टन, एडिथ कैवल एंड लिलियन वॉल्ट। तो नाइन्थ का क्या होगा यहाँ पे, नाइन्थ का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन से होगा, शी शेड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, शी शेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ब्लड कंपोनेंट फाइट इन्फेक्शंस। संक्रमण से लड़ने वाला रक्त घटक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो क्या होगा टेंथ का, यहाँ पे टेंथ का बी ऑप्शन सही होगा, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेडिसिन यूज्ड टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटासिड। तो देखो यहाँ पे एंटीपायरेटिक, देखो ज्वर नाशक, ज्वर का मतलब ही फीवर होता है, ठीक है, हिंदी में। तो कुछ ज़्यादा हिंदी एक्स्ट्रा लेवल की हिंदी है, ज्वर मतलब फीवर ही होता है, बुखार होता है इसका मतलब। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, एंटीबायोटिक। एनाल्जेसिक तो देखो दर्द में होगा, एंटीबायोटिक जो होगी मतलब चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस किल करने के लिए होता है। एंटासिड होता है एसिडिटी के लिए दी जाती है, ठीक है, किसके लिए, एसिडिटी। जिसका सही ऑप्शन होगा क्या होगा, एंटीपायरेटिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स सिम्टम्स ऑफ। 2 सप्ताह से अधिक खांसी जो है किस रोग का लक्षण है, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस। तो 12 का क्या होगा यहाँ पे, 12 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ट्यूबरक्लोसिस। गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमन इज। गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी योजना क्या है, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, आईसीडीएस एंड एनएचएम। तो क्या होगा 13 का, यहाँ पे 13 का आपका होगा जीएसवाई। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जीएसवाई, जननी जननी जो है सुरक्षा योजना। एक इससे एक क्या प्रमोट करता है, प्रमोट है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि जैसे आप जो आपके सीएचसी पीएचसी या फिर कोई हॉस्पिटल होता है जब वहाँ पे डिलीवरी होती है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। आँख का कौन सा जो भाग होता है देखने के लिए उत्तरदायी होता है, तो आइरिस, कॉर्निया, रेटिना एंड लेंस। तो 14 का क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे, रेटिना। ठीक है, रेटिना जो है, रेटिना कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स,
रेटिना में क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं एंड कोन्स होते हैं, किसके लिए, फॉर विजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी एंड डी। तो जो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस होता है ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक मतलब होमवर्क आपके लिए दे रहा हूँ कि इसका जो है विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने टोकोफेरॉल सुना होगा, नायासिनामाइड सुना होगा एंड साइनाकोबाल्मिन सुना होगा, इसे विटामिन ए को जो है क्या बोलते हैं। ठीक है, इसके केमिकल में, केमिकल नेम में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। टाइफाइड जो है किस जीवाणु से होता है, इकोलाई, सैल्मोनेला टाइफी एंड स्टेप्टो, क्या है, स्टेफाइलोकोकस एंड स्टेप्टोकोकस। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको होता है ऑप्शन सी इसका सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफी से आप याद रखो, टाइफी अगर लगाओ सैल्मोनेला और टाइफी, ये क्या कॉज करते हैं आपके, टाइफाइड। ठीक है, अगला है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एडल्ट एज, वयस्क की सामान्य श्वसन दर क्या होती है। तो 8 है, 8 से 10 पर मिनट, 12 से 20 पर मिनट एंड 22 से 30 एंड 30 से 40। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे है बी होगा, 12 से 20 पर मिनट। अगला है अस्थमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन अस्थमा, हार्ट, लंग, किडनी, लीवर। तो सबको पता है कि इसका सही ऑप्शन क्या आपका होगा, लंग होगा। ठीक है, जो अस्थमा होता है, अगर अगर यहाँ पे अगर एक ऑप्शन और हो आपके, मतलब या फिर मतलब आपका जगह ट्रैकिया दी रहे, ठीक है, अगर ट्रैकिया दी रहे या फिर ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस, तो जो सही ऑप्शन जाएगा ना वो ट्रैकिया जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रैकिया में जो होती है इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका तो ट्रैकिया नहीं चाहिए, बट यहाँ पे अगर इतने ऑप्शन दिए हैं तो इसमें आपका जो है लंग्स हो सही होगा। विच डिपार्टमेंट ट्रीट बोन्स एंड ज्वाइंट्स, हड्डी और जोड़ों का उपचार जो है किस विभाग में किया जाता है, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी एंड ईएनटी। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, अस्थि रोग ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निडल्स एंड ब्लड, सॉरी निडल्स एंड ब्लेड्स कम अंडर विच बीएमडब्ल्यू कैटेगरी। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के डस्टबिन होते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेस्ट के हिसाब से जो है उनको उसमें डिस्कार्ड करते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे से जो निडल हो या फिर ब्लेड हो, जो सर्जिकल ब्लेड होते हैं हॉस्पिटल्स में, अगर आपको उनको उसमें डिस्कार्ड करना है तो आपको कौन से बिन में उसको डालना पड़ेगा। तो ऑप्शंस आपके साम जनरल वेस्ट, शार्प वेस्ट, प्लास्टिक एंड केमिकल वेस्ट। तो 22 का क्या होगा यहाँ पे, बी होगा, शार्प वेस्ट। ठीक है, इसके लिए मतलब एक पंचर है, पंचर प्रूफ जो है वो बिन होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, पंचर प्रूफ बिन होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, वाइट कलर का होता है, उसमें क्या होता है, इसको डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, जो सुई और ब्लड को। अगला है सिस्टम कंट्रोल्ड बाय हार्मोन से, शरीर में हार्मोन द्वारा नियंत्रित तंत्र है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 21 का क्या होगा यहाँ पे, सही ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब जो काम ही होता है हार्मोन्स का सेक्रेशन करना, जो हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ही जो है रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बट अभी डायग्राम यहाँ पे है नहीं, तो मतलब विच क्या है, व्हाट डज बायोहजार्ड सिंबल इंडिकेट, मतलब जो बायोहजार्ड चिन्ह होता है क्या दर्शाता है वो। ठीक है, तो फायर हैजार्ड, इन्फेक्शन रिस्क एंड इलेक्ट्रिकल डेंजर एंड रेडिएशन। बाकी आगे से जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम यहाँ पे आपको फिगर इमेज भी, जो आपका डायग्राम होगा उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका बी होगा ऑप्शन, इन्फेक्शन रिस्क, मतलब संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, जो बायो हजार्ड के आपने सिंबल देखा होगा ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है, फैन शेप के कुछ। ठीक है,
तो ये सब जो है क्या दर्शाते हैं, डेंजर साइन, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन रिस्क। अगला क्वेश्चन है कि हृदय सॉरी डायग्राम ऑफ हार्ट रिप्रेजेंट विच सिस्टम। अगर आपको हार्ट का जो है अगर डायग्राम कहीं बना है तो क्या मतलब वो, ठीक है, अगर आपका हार्ट जो है बना हो, तो अगर मैं यार डायग्राम में वीक हूँ, ठीक है, तो अगर हार्ट का अगर डायग्राम बना हो तो मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डाइजेशन, सर्कुलेटरी, नर्वस एंड रेस्पिरेटरी। तो हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड का सर्कुलेशन करना ना पूरे बॉडी में, तो भी इसका भी ऑप्शन सही होगा आपका सर्कुलेटरी, मतलब परिसंचरण। ये सब क्वेश्चन तुम देखो, ठीक है, लिखते रहना यार, कहीं कॉपी वॉपी ले लो ना, इसका मैं जो पीडीएफ होगा उसको हालांकि मैं टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जब सर्च करोगे ना माई फ्लोरेंस अकेडमी करके टेलीग्राम पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको जो चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे जो पीडीएफ है वो वहीं पे अपलोड होते हैं, ठीक है। अगला है कि विटामिन हेल्प फुल इन वुंड हीलिंग इज। घाव भरने में सहायक जो विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, बी, सी एंड डी। तो 24 क्या ऑप्शन सही होगा इसका, घाव भरने में जो कौन सा विटामिन होता है, इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा, ठीक है, क्योंकि जो मतलब विटामिन सी होता है ये हेल्प करता है, हेल्प जो है करता है किसके फॉर्मेशन में, कोलाइजन, ठीक है, कोलाइजन फॉर्मेशन में एंड हीलिंग, हीलिंग में जो है हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है जब कभी मतलब आपको चोट लगती है या फिर कोई सर्जरी होती है तो आपने देखा होगा कि आपको विटामिन सी के टैबलेट जो है वो साथ में दिए जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है अपना पहला जो मॉक टेस्ट था इसको कवर किया, बाकी आगे से हम और बेहतर क्वेश्चंस के साथ और अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आप इसको अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हो तो आप जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप यहाँ से ज्वाइन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो इसका जो लिंक है उसको कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और आपका सीरीज के लिए आप देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आप इस पर आप व्हाट्सएप पर वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।